हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, एकदम जोरदार और बिल्कुल तेजस्वी होंगे। और सभी दोस्तों को विश्व आदि दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो आप बहुत ही मज़ेदार क्लास का आनंद लेने वाले हैं वो आपकी सबसे फेवरेट क्लास मूली है दोस्त। और मूली में से कल ही आपने देखा कि वहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, और मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूँ दोस्त कि कौन सी फसल से किस प्रकार की आप आनंद लेने वाले हैं। हिंदी ऑनलाइन क्लास। हेलो दोस्तों, बिल्कुल नमस्ते जी, बिल्कुल स्वागत आपका। मनीषा, अंकित, दिलीप, राहुल, मणिपाल जी, अंकित चोरवाल, जेजेबी एग्रो क्लासेज जयपुर, गुड मॉर्निंग जी। संजय, मीना, दिलीप, सभी दोस्तों का ढेर सारा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मुकेश, सुनीता दुसाद और सोनू, मीनू यादव, सभी प्यारे दोस्तों का ढेर सारा शुभकामनाएं। तो अपन बात करेंगे दोस्तों आज बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार आपकी सबसे फेवरेट फसल मूली के बारे में। और मैंने आपको परसों भी जब क्लास थी तब अपन ने बात की थी दोस्तों कि आपने को बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से हर चीज के बारे में अध्ययन करना है, जिससे कि आपको वहां पे जाने के बाद में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। यस, हाँ बिल्कुल, अंकित शेयर करके आया, स्वागत। मूलचंद जी का भी ढेर सारा स्वागत, विजय कुमावत जी का, नरेंद्र कुमार मीना जी का। यस, तो सभी प्यारे दोस्तों का ढेर सारा अधिक मतलब शुभकामनाएं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों मूली के अंदर, और मूली में आपको सबसे पहले सामान्य परिचय के बारे में पढ़ने को मिलेगा दोस्त। मूली, यस, और मूली का नाम आने पर एक अलग ही आपको संदेश मिलता है दोस्तों, रेडिश। ठीक है, ये बहुत ही मजेदार फसल है दोस्त आपकी, और इसके बारे में अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इसका जो सामान्य परिचय है उसके बारे में बात करते हैं एक बार। मूली, यस, मूली। तो सबसे पहले मैं आपसे सामान्य परिचय की बात करूंगा दोस्त, सामान्य परिचय। और 2012 सुपरवाइजर हो, चाहे से आपका 2015 वाला सुपरवाइजर हो, सभी जगह इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। सामान्य परिचय मतलब इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, और इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो आप जानते ही हैं सभी लोग कि जनरल इंट्रोडक्शन में जैसे वैज्ञानिक नाम है, कुल है, 2n बराबर है, ओरिजिन, पहले से, ये सारी जानकारी अपने पास में होती है। और यहाँ से बहुत ही कम मतलब कम टाइम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। और मैंने आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि सभी सब्जियों के वैज्ञानिक नाम आप जरूर याद रखें, सभी फलों के वैज्ञानिक नाम याद रखें, सभी आपकी जो क्रॉप्स है उनके वैज्ञानिक नाम रखें। फर्स्ट क्लास जिस दिन अपन ने ली थी दोस्त, उसी दिन से अपन चर्चा करते आ रहे हैं कि ये जानकारी आपके पास में बहुत ज्यादा जरूरी है। कल जैसे आपसे टमाटर का एक लाइकोपर्सिका एस्कुलेंटम, दूसरा आपका अमरूद से स्टीडियम गोवा जावा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये चीज अपने पास में जानकारी होनी चाहिए। ये लगता भी नहीं है कि राजस्थान में शायद ही कोई बालक इसको गलत करता है, नहीं करते हैं, सभी का राइट आंसर रहता है। बिल्कुल, कुसुम डांगी जी गुड मॉर्निंग, मूलचंद जी स्वागत, यस, अमर जाट बिल्कुल गुड मॉर्निंग, अजय स्वागत, राकेश, बीएस, खुशवाहा जी, राम राम जी, बिल्कुल सभी प्यारे दोस्तों का ढेर सारा हार्दिक अभिनंदन, दीपक बिल्कुल। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, सामान्य परिचय में अपन बात करें। यस, तो सामान्य परिचय में देखिए, जो आपका पता है मूली है, इसको क्या कहते हैं, आप भी आज चौंक जाएंगे कि इसको ऐसा भी नाम बोला जाता है। यस, प्रियंका जी बिल्कुल, शंकर लाल जी, राम विलास जी बिल्कुल, सभी का। तो देखो इसका अन्य नाम देखिए आप, अन्य नाम, अन्य नाम, भारत में इसको सफेद गाजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद गाजर। ऐसा वर्ड आज तक ही नहीं सुना होगा आपने, कैसा भी बोला जा सकता है क्या? भारत में इसको क्या कहते हैं दोस्त? सफेद गाजर के नाम से जानते हैं। यस बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अग्रवाल साहब, स्वागत। तो इसको क्या कहते हैं? व्हाइट कैरेट कहा जाता है, सफेद गाजर कहा जाता है। ये वर्ड ही पहली बार आप लोगों ने सुना होगा। यस राधाकृष्ण, स्वागत आपका। दूसरा दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका नाम है रेफिनस सेटाइनस। वैज्ञानिक नाम, यस, रेफिनस सेटाइवस। रेफिनस सेटाइवस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। अब आपने एक ऐसी मूली भी देखी होगी दोस्तों, हाँ, आपने एक ऐसी मूली भी देखी होगी जिसमें नीचे जड़ ने मिलकर के अपने को फलियां मिलती है, जिसको बोलते हैं मोगरी या सोगरी, आप गांव में कहते हैं। बिल्कुल, सरवन जी स्वागत आपका, मुकेश यादव जी, हाँ, मंजू बिल्कुल स्वागत,
सुनील गुजर जी, मोदी का दीवाना, जय जवान जय किसान, यस दोस्त बहुत बढ़िया। राधा कृष्णन, सुनील, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। हाँ मनोहरपुर में, चलिए तो एक आपकी है मोगरी, क्या है दोस्त, मोगरी, जिसको आप गांव में सोगरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोगरी या सोगरी। इसका नाम है रेफेनस, रेफेनस सेटाइवस, सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस। इसकी एक किस्म है दोस्त रेफेनस सेटाइवस, किस्म केंडू, केंडुटेमम, केंडुटेमस, याद रखना केंडुटेमस। तो रेफेनस सेटाइवस किस्म केंडुटेमस, ये होती है मोगरी या सोगरी। आपने देखा होगा दोस्त, इस प्रकार से इसका एक पौधा होता है और नीचे इसमें एक छोटी सी आपकी मूली टाइप एक संरचना होती है, यस ठीक है। और ये बहुत ही झाड़ीनुमा पौधा आपका होता है दोस्त, यस इस प्रकार से एक झाड़ीनुमा होता है जिसके ऊपर आपको बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की फलियां मिलने वाली हैं, यस इस प्रकार से इसमें बड़ी बड़ी फलियां लगती है दोस्त, बहुत ही बड़ी बड़ी आकार की फलियां लगती है। और फिर उस फलियों से आप आलू के साथ में बहुत मजेदार सब्जी का आनंद लेते हैं। क्या लाजवाब स्वाद यहाँ से आपको मिलने वाला है, यस अभी पानी आ गया होगा कई लोगों के तो, दोस्तों के तो। हाँ इस प्रकार से इसमें ग्रीन कलर की फलियां लगती है और ये जो फली है इसमें बहुत मजा आपको आता है, ठीक है। हाँ तो अच्छा, मनोहरपुर में नहीं मिल रही है, मनोहरपुर में अभी बात करेंगे क्लास लेने के बाद में कि क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण वहां से आ रहा है, तभी अपन बात करेंगे। दोसा से गुड मॉर्निंग सरोज, विष्णु, संजय, मीना जी, बिल्कुल सागरी, हाँ बिल्कुल दोस्त सागरी उसको कहते हैं गाँव में, सागरी या मोगरी के नाम से जानते हैं उसको। और वैसे अंग्रेजी में इसको रेड टेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि चूहे की पूंछ कहते हैं इसको, रेड टेल, रेड का मतलब चूहा, उसकी पूंछ, रेड टेल भी कहा जाता है दोस्त इसको। हाँ रेड टेल भी कहा जाता है इसको, चूहे की पूंछ भी कहा जाता है इसको, किसको, मोगरी को, याद रखना चूहे की जैसी पूंछ होती है इसकी। हाँ बिल्कुल मजा आना चाहिए दोस्तों। कौशल्या चौधरी जी बिल्कुल स्वागत। तो ये मोगरी है दोस्त आपकी, सोगरी है, इसको रेफिनस सेटाइवस किस्म केंडुटेमस कहते हैं और इसको रेड टेल भी अंग्रेजी में कहा जाता है, आप ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसको रेड टेल भी कहा जाता है, ठीक है। और कुल की तो बात करें तो बहुत मजा आने वाला है। कुल है इसका ब्रेसिकेसी, कौन सा दोस्त, ब्रेसिकेसी, या इसको आप क्रूसीफेरी कुल कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इसी का दूसरा नाम है। जैसे घर पे आपका भी अलग नाम होता है, क्लास में अलग होता है, गांव में अलग होता है, इसी प्रकार से प्यार से अलग अलग नाम रहते हैं आपके। तो फैमिली ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी के नाम से इसको जानते हैं, ये बहुत मजेदार है आपका। हाँ कि ब्रेसिकेसी या इसको क्या कहते हैं आप, क्रूसीफेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मोगरी है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मोगरी आपसे पूछा जा सकता है, यस। हाँ जैसे घर पे कालू कहते हैं और क्लास में आपको डॉक्टर विजय कहते हैं, इसी प्रकार से। चलिए दोस्तों से बिल्कुल कालू राम जी ही देखो आपके बीच में पधार चुके हैं, आपने एग्जाम्पल दिया और वो पधार चुके हैं, यानी कितना सौभाग्यवान आदमी है कालू राम जी कि आपके बीच पधार चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्त, कुल हो गया इसका। कुल के बाद में इसका उत्पत्ति स्थान की बात करूं मैं, ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थान मतलब जन्म कहां से हुआ, उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान इसका यूरोप से हुआ है दोस्त, कहां से हुआ है, उत्पत्ति हुई है यूरोप से, क्योंकि ये जड़ वाली है ना। एक मैं इधर एक लाइन लिख के दे देता हूं आप लोगों को, तो आप जीवन में कभी गलत नहीं करेंगे। एक मैं आपको लिख के दे देता हूं, अरे गुरुदेव मुझे ना तो टोंक, अरे कल छुट्टी थी दोस्त इसलिए टोंक फाटक नहीं मिली होगी, कल सारी दुकानें बंद थी टोंक फाटक पे, चौड़ा रास्ता, आराम से आप जाएंगे आज तो खूब मिल जाएगी, ठीक है, यस। अब देखिए मैं दो नोट लिख रहा हूं, पहले उन नोटों को देख लेना दोस्त। सबसे पहले इधर साइड में एक नोट देख लेना, सभी जड़ वाली ऑब्लिक कंद वाली ऑब्लिक हरी पत्तेदार ध्यान से रखना, ये नोट मैंने पहले ही बता रखा आप लोगों को कि आप थोड़ा सा इनको सीरियस ले लिया करो, जीवन में कभी गलती नहीं होगी। देख लेना, सभी जड़ वाली कंद वाली हरी पत्तेदार सब्जियों की बुआई ठंडे मौसम कब आता है, रबी में की जाती है, याद रखना।
मूली की बुआई कब करोगे? सर्दियों में करोगे। गाजर की सर्दियों में, आलू की सर्दियों में, प्याज की सर्दियों में, लहसुन की सर्दियों में, और जितनी भी दिक्कत आपकी आ रही है, हाँ अभिप्राय कोचिंग के पास तो खूब मिल रही है दोस्त, ठीक है। हाँ तो सभी जड़ वाली, कंद वाली, हरे पत्तेदार सब्जियों की बुआई ठंडे मौसम में यानी रबी में की जाती है, ध्यान रखना हमेशा से, बिल्कुल ठीक है। दूसरा एक और नोट लिख रहा हूं, दोनों नोट देख लेना, यहाँ पे एक नोट इधर लिख देता हूं, दोनों नोट समझ लेना आप आराम से, फिर गलती मत कर देना। दूसरा नोट यह है दोस्तों, फल वाली सब्जियां, ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा दोस्त आपको। फल वाली सब्जियां गरम मौसम मतलब खरीफ में लगाई जाती है, प्रमुख रूप से लगाई जाती है दोस्त, याद रखना। अब दोनों बात आपके दिमाग में बैठी होगी। हाँ पहले भी बताया था, बिल्कुल सोहन लाल जी सही कह रहे हैं, पहले भी बताया था। तो फल वाली सब्जियां गर्म मौसम में यानी खरीफ में लगाई जाती है, और आपकी सभी जड़ वाली, कंद वाली, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनकी बुआई है ना वो हमेशा ठंडे मौसम में करते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर साइंस किताब का नाम है दोस्त, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है। तो दो नोट आपने देख लिए हैं, दोनों नोट आपके सामने हैं। अब मैं इसके बाद में इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करूं तो एक चीज जीवन में याद रखना, कृषि फेरी कुल में 2n बराबर हमेशा 18 ही होते हैं, 2n बराबर 18। ये मैंने पहले ही सरसों पढ़ा है जब आपको नोट लिखवा रखा है कि सभी कृषि फेरी में 2n बराबर 18 होते हैं, लेकिन यहाँ पे सलजम अपवाद है, सलजम में 20 होते हैं। सभी कृषि फेरी में लिख देता हूं, सभी कृषि फेरी में 2n बराबर कितने होंगे? 18 होंगे। सभी कृषि फेरी में 2n बराबर कितने होंगे दोस्त? 18 होंगे। लेकिन यहाँ पे अपवाद कौन है वो आप देख ले में, अपवाद है आपका सलजम। कौन है? सलजम। सलजम में कितने होते हैं पता है? 2n बराबर 20 होते हैं। और एक चाइनीज सरसों आती है, उसमें भी 20 होते हैं। चाइनीज सरसों में भी कितने होते हैं? 20 होते हैं। चाइनीज सरसों में भी 20 होते हैं। तो 2n बराबर हमेशा याद रखना, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, जितने भी है ना, सब में 2n बराबर 20 ही रहेंगे। सब में 2n बराबर कितने रहेंगे? 20 ही रहेंगे। दोस्त क्लास में हूं मैं भी, ठीक है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों। अब इसको कभी जीवन में आप गलत मत कर देना यार, और सब कुछ कर लेना लेकिन गलत मत कर देना प्यारे दोस्त। चलिए, हाँ सर के नोट कल एग्जाम में 1 करोड़ रुपए में बिके हैं, बिल्कुल दोस्त। चलिए कोई बात नहीं अमित जी, चलते रहिए आप, आपका उत्तर प्रदेश से स्वागत दोस्त। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे कृषि फेरी में मतलब 2n बराबर कितने होंगे? 2n बराबर 18 होंगे, ध्यान रखना। लेकिन 2 अपवाद हैं यहाँ पे। कौन अपवाद है? एक तो सलजम और एक चाइनीज सरसों, इनमें 2n बराबर 20 होते हैं। अपवाद हमेशा याद रखना। तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, आइसबर्ग, बॉक चॉय, जितने भी आपके मतलब सारे के सारे मतलब कृषि फेरी उसमें 2n बराबर 18 होते हैं। हाँ एनिमल भी पढ़ाएंगे बिल्कुल। आज शाम को आपका 2-3 घंटे की क्लास लेके मेडिसिन को खत्म करेंगे, उसके बाद में अपन कल या परसों से चालू कर लेंगे। यस राहुल जी बिल्कुल। एनिमल में मुझे कम से कम 10 या 12 घंटे चाहिए बस अधिकतम, उसी में पूरा एनिमल फिनिश कर दिया जाएगा आपका। चलिए तो 2n बराबर 18 सभी कृषि फेरी में, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। ये आप लोगों ने देख लिया है कि 2n बराबर कितना होता है। अब खाने योग्य भाग की बात करें कि मूली में क्या खाई जाती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं एग्जामों में। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, मूली में आप क्या खाने वाले हैं? कोई बताए मुझे कि मूली में क्या क्या खा लेते हैं आप? मूली में क्या क्या खाते हैं दोस्त? बहुत मजेदार। यस, तो मूली में देखो दोस्तों अपने लिए खाने योग्य भाग है पत्ती और दूसरा जड़। 2 ही चीज खाते हैं आप। मूली की पत्ती भी खाती हैं जो पराठे वराठे बनाते हैं आप, और इसकी जड़ भी खाते हैं। दोनों ही चीज अपन खाते हैं, ठीक है। और दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो फिर क्या करें? ये बहुत गंभीर समस्या, और आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन पैदा हो जाता है। साफ नहीं दिख रहा है, वो साफ इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि वो फोन आ रहा था, इसलिए मैं उसको काट दिया। जड़ इसका सबसे प्रमुख है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या करेंगे आप? @ लिख देता हूं मैं नीचे, जड़ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? जड़। अब कोई भी पत्ती मत कर देना यहाँ पे, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको जड़ राइट आंसर देना है। यस बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए मूली में सुगंध भी आपको मिलती है दोस्त,
मूली में सुगंध आती है, अरोमा आती है, वो किसके कारण आती है? तो मूली में जो सुगंध आता है वो आप सब लोग जानते हैं दोस्त, आइसोथायोसाइनेट के कारण। आइसोथायोसाइनेट के कारण, आइसोथायोसाइनेट के कारण आपको क्या आती है दोस्त? मूली से एक विशेष प्रकार की सुगंध भी आती है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एक और मजेदार क्वेश्चन आपका यहीं पे, मूली में चरपराहट, ये 2012 सुपरवाइजर में पूछा गया आपसे, चरपराहट। पंजेंसी मतलब मूली में जो पंजेंसी होता है, चरपराहट होता है, वो भी आइसोथायोसाइनेट से ही होता है। किससे होता है? आइसोथायोसाइनेट। अब इसको थोड़ा सा घुमा के पूछे आपसे, हाँ ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको घुमा के पूछे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपसे पूछा जाए कि मूली में चरपराहट है, क्वेश्चन देख लेना दोस्तों, क्वेश्चन देख लेना। एक क्वेश्चन में आपको मैं यहीं से क्लियर कर देता हूं। मूली में चरपराहट, मूली में चरपराहट का कारण है, ये क्वेश्चन देख लेना। यस ठीक है, इसका कारण है आपसे पूछा गया ए ऑप्शन कि अल्फा आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। बी ऑप्शन पूछा गया सल्फर आइसोथायोसाइनेट, सल्फर आइसोथायोसाइनेट। आगे आप समझ जाना, आइसो ही लिखा है मैंने। एक पूछा गया आपसे बीटा आइसोथायोसाइनेट, और डी ऑप्शन आपसे पूछा गया, ध्यान रखना, अल्फा आइसोथायोसाइनेट है और एक है सल्फर आइसोथायोसाइनेट, एक है बीटा आइसोथायोसाइनेट। और एक आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों बहुत मजेदार कि मतलब जो आपका पोटास के आइसोथायोसाइनेट। यस, अब क्या राइट आंसर देने वाले हैं इसमें? ये आते ही फिर आप बेहोश। यस बहुत बढ़िया। अब क्या आंसर देने वाले हैं आप इसमें? बहुत ही मजेदार, आपके द्वारा यहां से उत्तर की बी को लॉक किया जाए। हाँ चरकापन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंथोथायो, हाँ पंजेंस, इसी के कारण। आपको मैंने ऑप्शन दे दिया ना सल्फर वाला, बिल्कुल सही है दोस्त। यहाँ पे सल्फर वाला ही पाया जाता है। कौन सा? सल्फर वाला। तो बी ऑप्शन सभी का सही है, इसमें एक सल्फर आइसोथायोसाइनेट पाया जाता है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया और ये आते ही ना सब क्वेश्चन को ही छोड़ के आ गए कि अब मुझे करना क्या है, कि मुझे क्या करना है यहाँ पे। बहुत मजेदार क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये था। चरपराहट की बात होगी तो खाने योग्य भाग पत्ती और जड़ है, प्रमुख रूप से जड़ इसका खाने योग्य भाग है। मूली में सुगंध आइसोथायोसाइनेट के कारण, चरपराहट भी इसी के कारण। लेकिन ये ऑप्शन में दे दे तो अपने को इस प्रकार से सल्फर वाला ऑप्शन अपने को करना है। ये सारे दोस्त आप जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। चलिए दोस्त आगे बात करें जलवायु की। तो जलवायु मैंने अभी तो एक बार बता ही दिया आप लोगों को, जलवायु। तो जलवायु आप सब लोग जानते हैं दोस्त, जड़ वाली सब्जियों को शीतोष्ण जलवायु में लगाया जाता है। ये तो आप सारे दोस्त जानते हैं, शीतोष्ण जलवायु में लगाया जाता है। और इनके लिए जो तापमान है, तापमान यस वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस बहुत अच्छा है, सफिशियंट है। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, इस पे बहुत अच्छी जड़ें भी बनती हैं, वर्दी भी होती है। अब तापमान में से देख लेना, क्योंकि कल तापमान में से क्वेश्चन आया है और तापमान में मैं आपको हर चीज बता देता हूं। तो रंग निर्माण के लिए, यस रंग निर्माण के लिए आपसे पूछा जाए तो आपको 16 से 18 डिग्री सेल्सियस ध्यान में रखना है। और आगे देखिए, ध्यान से सारी बातें ध्यान से देख लेना दोस्त, फिर आपको जीवन में कभी टेंशन नहीं होगी ना, आपको कभी गलत होगा, ठीक है। अब देख लेना एक बहुत जबरदस्त चीज, मूली में अधिक तापमान, याद रखना, मूली में अधिक तापमान, याद रखना दोस्त, अधिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, अधिक तीखापन ऑब्लिक चरपराहट को बढ़ाता है। ध्यान रखना, यदि आपका 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान है तो मूली की जो चरपराहट है वो बहुत तेज हो जाएगी, मतलब बहुत तेजी से बढ़ाता है। आपके कानों से हवा निकलने वाली है, जैसे आप खाएंगे आपको बहुत तीखा महसूस होने वाला है। उसका कारण यही है आपका क्या,
हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पंजेंसी बढ़ जाता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखिए दोस्त आप, हाँ मूली में मीठापन प्लस स्वीटनेस, अभी आप क्या छोटे बालक हैं इसलिए आपको छोटे बालक के हिसाब से ही बताना पड़ रहा है, बाकी बीएससी एमएससी पीएचडी वाले दोस्त होते तो मैं उनको इतना नहीं लिखा था कभी भी, न मैं उनको इतना बताता कभी भी। चलिए, तो मूली में मीठापन, स्वीटनेस के लिए तापमान, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तापमान यह है आपका 17 से 18 डिग्री सेल्सियस। यदि 17 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आपका लगातार, तो पता है क्या होने वाला है, मतलब आपका जो मूली का मीठापन है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा और आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो मूली में अधिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पे चरपराहट बढ़ जाता है। मूली में मीठापन है उसके लिए 17 से 18 डिग्री सेल्सियस। रंग निर्माण के लिए 16 से 18 सफिशिएंट है, और जड़ निर्माण के लिए भी ये 16 से 18 आपका बहुत अच्छा है। हाँ ये देखो संजय जी तो एमएससी के स्टूडेंट है, यस। हाँ तो इसीलिए आपको है ना थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बताया जा रहा है, बाकी बड़े बच्चों को तो फटाफट बता के अपन फिनिश कर देते दोस्त, ठीक है। हाँ चलिए, तो तापमान आपने बहुत अच्छे से देख लिया है। अब तापमान में कोई भी चीज रुका नहीं है या ना बचा है, सारी चीज आपकी क्लियर हो गई है। लेकिन अभी तक तो दो चीज और बाकी है इसमें। अब देखिए क्या बाकी है, तापमान में ही बात करूंगा दोस्त। तापमान आप भी देखोगे कि सर तापमान पे इतना टाइम खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक नोट की बात करता हूं, नोट में देखना दोस्त, ये बहुत मजेदार नोट है। नोट ये है दोस्तों कि बीज निर्माण, ऐसे याद रखना, एशियाटिक किस्मों में बीज उत्पादन हेतु, याद देख लेना दोनों, एशियाटिक किस्मों में बीज उत्पादन हेतु लंबे दिन व अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, आवश्यकता होती है, ये याद रखेंगे आप। अभी मैंने सुबह सुबह आपसे क्वेश्चन पूछा अभी। और दूसरा नोट यह दोस्तों, यूरोपियन किस्मों में छोटे दिन, उल्टा हो गया ऊपर वाले का जस्ट, छोटे दिन व कम तापमान की आवश्यकता होती है, यस। दोनों बातें ध्यान में रखना। अरे दोस्तों दोनों बातें ध्यान में रखना, दोनों बात आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि यहां से बहुत मजेदार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लंबे दिन और अधिक तापमान पे आपकी एशिया की जो वैरायटियां हैं उनमें बीज निर्माण होने वाला है, लेकिन यूरोप की जो वैरायटियां हैं दोस्त उनके लिए तो हमेशा छोटे दिन और कम तापमान ज्यादा बेहतरीन और मजेदार रहता है आपका। ये दोनों नोट है। इसी के साथ तापमान को मैं खत्म कर देता हूं। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं दोस्तों कि दीप्तिकालिता के आधार पर, दीप्तिकालिता ये तो आपको याद है यार दोस्त, सभी को याद है। दीप्तिकालिता के आधार पर, ये मैं आज लास्ट बता रहा हूं आपको, इसके बाद में मैं आपको इसके बारे में चर्चा भी नहीं करूंगा। दीप्तिकालिता के आधार पे तो सभी मतलब आपके रबी फसल हैं वो C3 होंगे, वो मतलब इसके बाद में नीचे लिख देता हूं एक बार, पहले ये दीप्तिकालिता के आधार पे LDP। सभी रबी फसल क्या होती है, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। सभी रबी फसल क्या होती है, LDP होती है, ठीक है। और खरीफ वाली क्या होती है, SDP, और जायद वाली क्या होती है, DNP होती है। ये तो आपको पता ही है, सब लोग जानते हैं आप। तो दीप्तिकालिता के आधार पे ये क्या है, लॉन्ग डे पादप है, दीर्घ दिवस पादप है। इसको ज्यादा मतलब उसकी आवश्यकता होती है, गर्मी की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो सभी रबी की फसल तो क्या हो गई आपकी, LDP हो गई। सभी खरीफ वाली क्या होती है, SDP होती है। सभी खरीफ वाली SDP होती है, और सभी जायद वाली DNP होती है। ये तीनों बात आप हमेशा याद रखना। और जो रबी वाली फसल होती है वो C3 प्लांट होते हैं, और खरीफ वाले होते हैं वो C4 प्लांट होते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अपवाद वो आप जानते हैं कि दलहन सारे अपवाद हैं। दूसरा धान है आपका वो अपवाद है, C3 पादप है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और जितने भी खरपतवार होते हैं वो सारे C4 होते हैं, ये आप हमेशा जीवन में याद रखना।
जितने भी वीड्स होते हैं सारे C4 होते हैं, ठीक है। ओके, अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली दोस्त, क्योंकि आप सारी चीजें आराम से पढ़ चुके हैं। आगे बात करें दोस्तों लिंग प्रारूप, मतलब सेक्स फॉर्म कौन सा होता है इसमें। लिंग प्रारूप में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो ये आपका मतलब मूली, हाँ खरीफ SDP सोडे प्लांट, बिल्कुल रोहन जी बिल्कुल, लाल सोटिया बिल्कुल, बलवीर सिंह जी लॉन्ग डे प्लांट, हाँ बिल्कुल दोस्त, बहुत बढ़िया, आपके द्वारा बहुत अच्छे से समझाया गया आपके द्वारा। तो जो आपका मतलब ये स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इसमें पाया जाता है, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, स्पोरोफाइटिक स्वयं अनिषेचता पाई जाती है, ये इसका सेक्स फॉर्म है, ठीक है। मतलब आपका स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाया जाता है, मतलब खुद का निषेचन करने में असमर्थ है, इसलिए क्या होगा इसमें, एक चीज जीवन में याद रखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, बिल्कुल पूरा 100% कंसंट्रेट होके। यस धनराज स्वागत भाई, कि जिसमें स्वयं अनिश्चितता पाया जाता है, मतलब सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाया जाता है ना, वो दुनिया का सबसे खतरनाक क्रॉस पोलिनेशन वाला फसल होता है, ध्यान रखना। जिस फसल में सेल्फ पोलिनेशन मतलब क्या होगा, इनकम्पेबिलिटी मतलब अनिश्चितता उसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो जिसमें मतलब निषेचन खुद करने की क्षमता नहीं है, तो वो क्या होगा, दूसरे पे डिपेंड रहेगा। तो किस पे डिपेंड रहता है, कीटों पे डिपेंड रहता है, मतलब मधुमक्खी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसकी बहुत ज्यादा मतलब संभावना रहती है कि इसकी क्रॉस तैयार करने की, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्रॉस बहुत जल्दी। मैंने जब आपको गोभी वर्गीय पढ़ाया था तो मैंने एक नोट लिखवाया था आप लोगों से कि जो आपका ब्रोकली होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रोकली में क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, इसलिए 1600 मीटर रखते हैं उसमें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये मूली, ये आपका क्या नाम है इसका, दूसरा ब्रोकली है, इनमें 1600 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं, पृथक्करण दूरी रखते हैं। वो इसीलिए रखते हैं कि इनमें परागण की संभावना बहुत तेजी से होती है। ये क्या करते हैं, फटाक से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो पोलन आता है उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसमें ये ध्यान रखते हैं। बिल्कुल जितेंद्र मस्त खुश रहिए आप। हाँ, धान में खरपतवार हो तो सर सही दवाई, इसके लिए हिमांशु जी कम से कम 10 से भी ज्यादा पेस्टिसाइड आजकल आपके मार्केट में, पायरेजो सल्फ्यूरोन धान का बहुत मजेदार और बहुत शानदार कीटनाशक मतलब आपका हर्बिसाइड है। पेंडामेथलिन आप डाल सकते हैं, पेंडामेथलिन के साथ साथ में प्रोपेनिल आप स्टाम्पेप 34 डाल सकते हैं, खूब सारे हैं दोस्त इसके लिए तो। हाँ चलिए, तो स्पोरोफाइटिक स्वयं अनिश्चितता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, आपकी मूली में पाई जाती है, लिंग प्रारूप है इसका। चलिए दोस्त आगे बढ़ता हूं मैं। यस, अब इसके बाद में दोस्तों इसमें पोषक तत्वों की बात करें, पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन सी सबसे अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन सी। और ये दोस्त आपका 150 से लेकर के 400 ppm प्रति 100 ग्राम तक पाया जाता है। यस, 100 ग्राम तक आपको इतना खाने को मिल सकता है विटामिन सी। और ये पोटास का भी अच्छा स्रोत है, यहाँ पे आपको 450 mg प्रति 100 ग्राम तक आपको क्या मिल सकता है दोस्त, यहाँ से पोटास मिल सकता है। पोटास के रिच सोर्स होते हैं, आप तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा ये कैल्शियम का बहुत बढ़िया स्रोत होता है, Ca+2 का मतलब कैल्शियम का, कैल्शियम भी इसमें 210 mg तक पाया जाता है, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और इसकी जो पत्ती होती है, पत्तियों में मैग्नीशियम अच्छा पाया जाता है, पत्तियों में विटामिन ए और प्लस मैग्नीशियम अच्छा पाया जाता है। विटामिन ए और मैग्नीशियम बहुत शानदार होता है पत्तियों में, मतलब लीफ के अंदर। तो विटामिन सी, पोटास, कैल्शियम, ये तो इसकी जड़ होती है, उसमें बहुत अच्छा पाया जाता है। यस बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सरिता जी। और पत्तियों में इसमें विटामिन सी और आपका मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यस, चपाती फूलने का कारण तो ग्लूटीन प्रोटीन है दोस्त, उसके कारण फूलता है, क्योंकि वो स्टेबल होती है, रबर जैसी होती है, इसलिए वो फूलती रहती है, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए दोस्तों, विषैला रसायन की बात करें। विषैला रसायन, मूली में कौन सा विषैला रसायन होता है, तो सब लोग जानते हैं आप कि कौन सा विषैला रसायन इसमें होता है, सारे दोस्त जानते हो आप।
कि मूली का विषैला रसायन कौन सा है, ऐसा कोई मेरा दोस्त नहीं है जो जानता नहीं हो, सारे दोस्त जानते हैं दोस्त। विषैला रसायन सिनिग्रीन होता है, खूब बार पढ़ लिया आप लोगों ने ये तो। इस सारे क्रूसिफेरी में विषैला रसायन कौन है? सभी कोल क्रॉप्स में, सभी कोल क्रॉप्स में क्या होता है दोस्त? सिनिग्रीन होता है, ये आप सारे दोस्त जानते हैं। इसमें विषैला रसायन होता है वो सिनिग्रीन होता है। यस राधा मोहन जी, स्वागत आपका। विटामिन सी और प्लस मैग्नीशियम अच्छा पाया जाता है किसमें? मूली की पत्तियों में। विषैला रसायन सिनिग्रीन जिस तो सभी कोल क्रॉप्स में ही पाया जाता है, तो आप सारे दोस्त जानते हैं। विटामिन सी के कैल्शियम, पत्तियों में विटामिन ए और मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि बहुत मजेदार है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, इसका पुष्पक्रम देखेंगे आप। पुष्पक्रम, ये देखो, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेंस जो होता है दोस्तों इसमें वो रेसिमी, या इसको रेसिमस कह सकते हैं, रेसिमस, रेसिमस, या इसको रेसिम, या इसको रोस्टल भी कहते हैं, इसको रोस्टल भी कहते हैं आप। अभी रेशमी पुष्पक्रम कैसा होता है दोस्त? ऐसा एक आपका फूल होता है और जिसमें ऐसे जाकर के डंडी जाकर के ऐसे फूल खिलते हैं। देख लेना, ध्यान से देख लेना रेशमी कैसा होता है, रेशमी कैसा होता है। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही फूल होता है। यस, ऐसा फूल होता है। ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है और वो भी आप देख ले मैं एक बार। यस, इसमें तो आमने सामने बिल्कुल एकदम क्रम में जमा हुआ है। यस, तो रेसिमस कहते हैं इसको। दूसरा, इसका सीरियल चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे भी ये जिगजैग मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। ये दोनों के दोनों फूल क्या आपके रेसिमस हैं। इस प्रकार का फूल आप देखेंगे, आपने देखा ही है ना। अरे सरसों में आप देखते हैं दोस्त, सरसों में देखना दोनों ही प्रकार के मिलने वाले हैं आपको। तो ये दोनों प्रकार के जो होते हैं क्या कहलाते हैं? रेसिमस कहलाता है। ठीक है, और दूसरा और मैं बता दूं आपको, एक जैसे आपने देखा है इस प्रकार से फूल आते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से, बिल्कुल उसमें स्टिग्मा नहीं होती है, वर्तिकाग्र नहीं होता है, बिल्कुल छोटा सा ऐसे। ये आपका पता है क्या होता है? ये आपका स्पाइक होता है। क्या होता है? स्पाइक। यस, एक ऐसा आता है दोस्त इस प्रकार से, इस प्रकार का फूल जो आपका होता है इसको थाईसेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? थाईसेरी। और बेर में पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है? बेर में, फेसिकल्स बोलते हैं इनको, फेसिकल्स। सिखवा भी होता है क्या? मतलब सिखवा क्या होता है दोस्त? सिलिकुआ तो इसका फल प्रकार है, वो अलग चीज है। और पेनिकल जो दोस्त आपका होता है, पेनिकल, पेनिकल, पेनिकल में क्या होते हैं? इस प्रकार से गुच्छे बनते हैं। क्या बनते हैं? गुच्छे बनते हैं बहुत सारे फूलों के। एक शाखाएं निकलती हैं और इन शाखाओं पे बहुत सारे फूल साप के बनते हैं। ये लो दोस्त, ये आपका पेनिकल होता है। इस प्रकार से पेनिकल एक बंच होता है, गुच्छा होता है फूलों का। ठीक है, और भी कोई हो तो बता देना, आप सारे आपको बता दिए जाएंगे, जिससे कि आप कभी जीवन में गलत नहीं कर सके, या आपको आता नहीं है तो भी आप ठीक कर दो, क्योंकि फूल की संरचना आपको याद है तो आप कभी जीवन में गलती कर ही नहीं सकते। ठीक है, पुष्पक्रम देख लिया। फल प्रकार मेरे दोस्त देख रहे हैं अभी कि फल प्रकार क्या होता है। फल प्रकार सिलिकुआ होता है, सिलिकुआ। ये जो रेसिमी, रेसिमस रोस्टल होता है दोस्तों, ये सभी दलहन और तिलहन में होता है, सभी दलहन प्लस तिलहन में पाया जाता है। लेकिन तिलहन में कौन सी? जो लेग्यूमिनेसी कुल की है उन्हीं तिलहन की बात कर रहा हूं मैं, उनमें ये विशेष रूप से पाया जाता है। यस, चलिए ये बहुत मजेदार आपका। तो फल प्रकार आपका सिलिकुआ हो गया है दोस्त, यहां से सिलिकुआ। यस, अब इसमें बात करूं मैं दोस्तों एक बहुत मजेदार की जड़ का प्रकार, जड़ का प्रकार। तो इसमें जड़ होती है दोस्तों वो फ्यूजीफॉर्म होती है। कैसी होती है? फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म होती है। फ्यूजीफॉर्म का मतलब है दोस्तों ऊपर से बिल्कुल आपका बहुत ही बड़ा, इस प्रकार से एक मतलब नीचे घूमी हुई होती है थोड़ी सी। ठीक है, यस, नीचे से घूमी हुई होती है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता दूं, इस प्रकार से इसकी जड़ें होती हैं, बहुत बढ़िया और बहुत मजेदार जड़ें इसकी होती हैं। यस, ठीक है, चलिए ये इसके छोटे छोटे पत्ते आप आराम से देखते हैं दोस्त, छोटे छोटे पत्ते। फिर इसमें छोटी छोटी क्या निकली हुई होती है?
छोटी छोटी रेडिकल्स मतलब शाखाएं हल्की हल्की यहां से निकली होती हैं आपकी। यस, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से छोटी छोटी आपकी निकली होती है, फ्यूजिफॉर्मिस होती है। मतलब साइड में से क्या होती है, इसमें छोटी छोटी पतली पतली आपकी मतलब किनारे से क्या निकली होती है, मतलब शाखाएं निकली होती है एक तरह से, छोटी छोटी रोम से निकले हुए होते हैं, रे से निकले होते हैं, जिसको मूल रोम से आप कह सकते हैं एक तरह से, वो आपके, हाँ, मूली में देरी से खुदाई करने का कारण होता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, तो अब जब दैहिक विकार आएगा, जब इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करूंगा मैं, जब दैहिक विकार पढ़ेंगे दोस्त राधा मोहन जी, तब अपन इसके बारे में बहुत मजेदार बात करने वाले हैं। लास्ट में इसके आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आएंगे, जब इसकी बहुत मजेदार बात करेंगे। बिल्लू वर्सेस राजू, राम राम गुरुजी। बिल्कुल दोस्त, स्वागत आपका। सर जेट की कट ऑफ करेंगे, शाम को बात करेंगे दोस्त इसके बारे में, जेट की कट ऑफ की भी एक शाम को क्लास लगेगी आज, बिल्कुल। चलिए, तो फ्यूजिफॉर्मिस इसकी क्या होती है, जड़ होती है, फल प्रकार सिलिको हो गया, पुष्पक्रम रेशमी, रेशिमस रोस्टल हो गया आपका, ये सारा आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्त। यस, ये बहुत मजेदार आपका। इसके बाद में मैं आपको दो नोट बता देता हूं दोस्तों, दो नोट में दोस्तों एक वर्ड है और उस वर्ड का नाम है स्टेकलिंग। स्टेकलिंग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको स्टेकलिंग कहते हैं। स्टेकलिंग क्या होता है दोस्तों, ये बीज निर्माण के लिए काम में लिया जाता है। स्टेकलिंग किसके लिए काम में लिया जाता है, बीज उत्पादन के लिए, बीज उत्पादन हेतु, बीज उत्पादन के लिए, बीज उत्पादन के लिए मतलब जो इसकी तैयार, बीज उत्पादन के लिए तैयार मूली की जड़ें। जैसे आपने क्या किया, जैसे ये मूली की जड़ है दोस्तों, ये आपकी मूली की जड़ें हैं, यस, ठीक है, ये मूली की जड़ है जैसे। अब आपने क्या किया दोस्तों, इनको निकाल लिया, अपन ने क्या किया, इनको जल्दी लगा करके निकाल लिया, ठीक है, जल्दी लगा करके अपन ने क्या किया, निकाल लिया। निकालने के बाद में क्या करते हैं, इनको जब दूसरी जगह, हाँ, सीड प्रोडक्शन के लिए काम में लेते हैं, इनको जब दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट करने के बाद में आपने देखा होगा, जो अभी आपने मोगरी सोगरी की बात की थी, वो इसके ऊपर एक फल आता है जिसको सिलिको आप कहते हैं। फल आने के बाद में जो फल है उसी से क्या करते हैं, सीड प्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो सीड प्रोडक्शन ही स्टेकलिंग का उद्देश्य है। क्या है, सीड प्रोडक्शन इसका मेन उद्देश्य है, ठीक, ओके। दूसरा एक और मजेदार नोट दोस्तों, यस, एक और नोट है, शीतोष्ण किस्में प्राकृतिक रूप से, शीतोष्ण किस्में प्राकृतिक रूप से द्विवर्षीय होती है। ये क्वेश्चन है ना, 3 बार पूछ लिया गया दोस्तों एग्जाम में कि शीतोष्ण किस्में होती हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय, और आप लोगों का राइट आंसर आने वाला है क्या, द्विवर्षीय। क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बहुत मजेदार है, बहुत ही मजेदार, ठीक है। तो शीतोष्ण किस्में जो आपकी है दोस्तों, इनको प्राकृतिक रूप से कितनी होती है, द्विवर्षीय होती है, याद रखना। आगे देखिए, द्विवर्षीय के बाद में कि इसका जो पुष्पक्रम था, फल प्रकार था, तीखापन था, ठीक है। और इसके बाद में परागण की बात करें, परागण, क्योंकि एक बहुत मजेदार वर्ड आपका आया, परागण। तो परागण में मतलब कौन सा होता है, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। और अभी आपने पढ़ा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पर परागण इन्हीं में पाया जाता है। तो ये भी एक नोट लिख देता हूं नीचे, नोट से ध्यान रखना। क्रूसीफेरी कुल में 90 से 95% पर परागण पाया जाता है। क्रूसीफेरी जो कुल है आपका, इसमें 90 से लेकर के 95% तक क्या पाया जाता है, आपका क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है, ठीक है।
चलिए ये बहुत मजेदार है, और सबसे ज्यादा तो आपको मैंने बता ही दिया कि किस में पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है। तो परागणकर्ता कौन होता है यहाँ पे? परागणकर्ता सबसे बड़ा परागणकर्ता है मधुमक्खी। मधुमक्खी के भी कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा हवा। मधुमक्खी और हवा को यह कार्य दिया गया है कि वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो परागणकर्ता हो गया मधुमक्खियां, हवा। क्रूसीफेरी कुल में 90 से 95% क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, और इसमें क्रॉस पोलिनेशन ही पाया जाता है। ठीक है, ओके। तो स्टेकलिंग का उद्देश्य बीज उत्पादन। शीतोष्ण किस्में प्राकृतिक रूप से द्विवर्षीय होती हैं, सीड प्रोडक्शन लेना है तो। बिल्कुल दोस्त, चलिए कौशल जी स्वागत आपका, आगे बढ़िए दोस्तों। पृथक्करण दूरी। पृथक्करण दूरी, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन आपका, पृथक्करण दूरी वाला। पृथक्करण दूरी में देखेंगे दोस्तों, एक तो आप आधार बीज पैदा करते हैं, आधार बीज हमेशा, और दूसरा आप कौन सा पैदा करते हैं? प्रमाणित बीज करते हैं। प्रमाणित बीज, दो बीज आप पैदा करते हैं दोस्त। यस, यदि आपको आधार बीज पैदा करना है मूली के अंदर तो आप कितना लेंगे? 800 मीटर लेंगे। कितना लेंगे? 800 मीटर। प्रमाणित में करना है तो 400 मीटर सफिशिएंट आप लोगों के लिए। लेकिन फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली में करना है तो आपको बहुत सारा। बिल्कुल राजेंद्र जी आपका स्वागत डूंगरपुर से, और बिल्कुल जय जोहार, ढेर सारी शुभकामनाएं आज आप दोस्तों को। यस, विश्व आदि दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी प्यारे दोस्तों को। यस, परागण। उत्पादन अपना रह गया दोस्त यहाँ पे, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में बात करेंगे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो विश्व में तो आप जानते हो दोस्तों, एक कंट्री ने हमेशा ही आगे ही चल रहा है आपसे, चीन है, और चीन के बाद में जापान सबसे ज्यादा करता है मूली का प्रोडक्शन। यस, इंडिया का तो 5वां स्थान है। भारत की बात करें तो भारत में आप पढ़ते ही आ रहे हो दोस्तों कि एक पश्चिम बंगाल नाम का राज्य है, वो सबसे ज्यादा मूली पैदा करता है। ठीक है, यस। राजस्थान में सबसे ज्यादा मूली की बात करें पूरे ओवरऑल राजस्थान में, हाँ, होपोकोटाइल, हाँ, यस, दुष्यंत भात्रा जी। अच्छा, ओके कौशल जी, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, चलते रहिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन आपका। तो भारत में पश्चिम बंगाल आपका टॉपेस्ट है, विश्व में चीन आपका सबसे टॉपेस्ट है, राजस्थान में आपका श्री गंगानगर टॉपेस्ट है, जहां से सबसे ज्यादा बॉम्बे को क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा बॉम्बे जो आपका है वहां पे यहां से भेजा जाता है। मुंबई में जितनी भी मूली और गाजर जाती है वो सारी की सारी गंगानगर से पहुंचाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर। हाँ, चलिए, मैं किसके लिए भ्रमित हो रहा हूं? मैं तो देख रहा हूं आप लोगों को, मैं किससे भ्रमित होऊंगा भाई? हाँ हाँ, अभिषेक गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, मेरे कौन सा ससुराल पक्ष वाले बैठे हैं यहाँ पे जो भाई भ्रमित होंगे या टेंशन में आएंगे? हाँ चलिए, चलो आगे आगे बात करते हैं सीड रेट की। बीज दर ही कल आपसे पूछी गई दोस्त, वहां पे सीड रेट का ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सीड रेट का। चलिए, ये बहुत मजेदार था। सीड रेट जो थी दोस्तों आपकी, ये बहुत मजेदार थी। सीड रेट थी, वैसे देखो एट द रेट अपन बात करें तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं 8 से 10 kg। कितनी पढ़ते आ रहे हैं कि 8 से 10 किलो मूली की बीज दर है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं दिया उसने कल, ये ऑप्शन नहीं दिया उसने। ठीक है, ये बहुत मजेदार था। चलिए, तो 8 से 10 kg प्रति हेक्टर काम में लेते हैं। ठीक है, और 8 से 10 kg है दोस्तों, ये याद रखना, एशियाटिक वैरायटियों में रखते हैं, एशियाटिक किस्म, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, एशियाटिक किस्म। लेकिन जो यूरोपियन किस्म है ना, इनमें एट द रेट 10 से 12 kg रखते हैं प्रति हेक्टेयर। यूरोपियन किस्म में, यूरोपियन किस्म में, इसीलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। कुछ बालक बेचारे कल चिंतित थे कि मतलब, और उसने तो कल ऑप्शन भी बहुत बढ़िया दिया था कि आप बिल्कुल 1% भी टेंशन नहीं लें। हाँ परमेश्वर जी स्वागत आपका। यस, कल आप पश्चिम बंगाल में, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, बिल्कुल मनीष जी। तो आपने बात की क्या
कि जो बीज दर है आपका वो 8 से 10 किलो एशिया वाली वैरायटियों में आप रखने वाले हैं, इसी के साथ में 10 से 12 केजी आप यूरोपियन में रखने वाले हैं। तो कुल मिला के 9 से 12 किलो एक रेंज बन गई। इसलिए एग्जामिनर ने कल आपसे 9 से 12 किलो क्वेश्चन आपको दे करके बहुत बढ़िया आंसर उसने प्राप्त किया आप लोगों से, और आपने भी बहुत अच्छा उत्तर वहां पे दिया। हाँ बिल्कुल दोस्त, साथ में बिल्कुल दोस्त, स्वागत आपका। चलिए साथ साथ में मैं चाय की घूंट भी एक मार लूं दोस्तों, क्योंकि साथ साथ में चाय जरूरी है। बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे दोस्त, तो अब देखिए दोस्तों, आप सबसे मजेदार बात करने वाले हैं वैरायटियों के बारे में, किस्मों के बारे में। किस्में और किस्में आपको याद हैं तो, और मैंने कल भी बोला था आपको, हमेशा से बोलता रहा हूं कि किस्म ऐसी पूछी जाएगी आपसे जो सभी को आएगी, और नहीं आएगी तो फिर पूरे राजस्थान में किसी को भी नहीं आएगी। यस ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। कृष्ण यादव जी बोल रहे हैं सर 12 से 15 केजी है प्रति हेक्टेयर भी है। नहीं, हाँ 12 से 15 किलो तो जब ऑफ सीजन में लेंगे आप, जैसे अभी मार्च में बुआई करें, अप्रैल जून जुलाई, तो आप ज्यादा सीड रेट रखें। बाकी अपने को एक ही, बिल्कुल। प्रिंस गुप्ता जी एम्स, अच्छा वेरी गुड, गुड मॉर्निंग प्रिंस, ग्वालियर से स्वागत प्रिंस दोस्त। यस MBBS का बच्चा है, बहुत मजेदार। बीज बुआई की गहराई, हाँ वो 1.5 से 3 सेंटीमीटर तक रखते हैं, बिल्कुल। चलिए आगे किस्मों में देखिए दोस्तों, सबसे मजेदार पूसा सागरिका, ये बहुत मजेदार वैरायटी है। मैं सबसे पहले IARI किस्मों की बात करता हूं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सबसे ज्यादा IARI किस्म। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पूसा सागरिका, ये क्योंकि नई है, और नई है तो इंपॉर्टेंट भी है। पूसा सागरिका, ये आपने दोस्तों आजकल एक लाल और बैंगनी मूली ज्यादा चल रही है। प्रथम बैंगनी रंग की किस्म है दोस्तों, ये पहली बैंगनी रंग की किस्म है, पहली बैंगनी रंग की। और इसका जो बैंगनी रंग होता है वो आप जानते हैं दोस्तों एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। और एंथोसाइनिन आपसे ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो आप एंथाक्लोर भी किया जा सकता है, एंथाक्लोर। एंथोसाइनिन नहीं दे तो एंथाक्लोर, दोनों ही ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो पॉल्मिक अम्ल, पॉल्मिक अम्ल यहां से लिखा हुआ आ सकता है। ध्यान रखना, तीनों बात यहां से लिखी हुई आ सकती हैं। एंथोसाइनिन एग्जामिनर नहीं दे तो प्यारे दोस्तों का राइट आंसर क्या आने वाला है? एंथाक्लोर। एंथाक्लोर भी ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो दोस्तों का राइट आंसर आने वाला है पॉल्मिक अम्ल। तीनों में से आप कोई भी दे सकते हैं, तीनों आपके राइट हैं। ठीक है, बैंगनी रंग की होती है पूसा सागरिका, बहुत मजेदार वैरायटी आपकी। दूसरी दोस्तों पूसा चेतकी, ये तो आप सबकी फेवरेट भी है, पूसा चेतकी। और चेतकी जो दोस्तों है, चेत का महीना कब आता है? मार्च अप्रैल में। कब आता है? मार्च अप्रैल के महीने में आता है। पूसा चैत्र है वो आपका 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में आता है। तो इसकी जो सोविंग है ना वो इसी समय होती है। इसकी जो सोविंग है दोस्तों आपकी वो मार्च से लेकर के आप अगस्त तक कर सकते हैं, मार्च से अगस्त तक बुआई कर सकते हैं, अगस्त तक बुआई, याद रखना। ये चैत का महीना है ना, उसीलिए इसका नाम रखा गया है चेतकी। और सबसे ज्यादा तापमान सहनशील है, ध्यान रखना, सबसे अधिक तापमान सहनशील, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे दोस्त, सबसे अधिक टेम्परेचर सहनशील है। यस, सबसे अधिक तापमान सहनशील, ये बहुत मजेदार आपका। तो सबसे हाई टेम्परेचर सहनशील है वो पूसा चेतकी है। और मार्च और अप्रैल के महीने में आपका चैत का महीना आता है, ठीक है, इसीलिए इसको मार्च से अगस्त तक काम में लेते हैं। यस, चलिए। और एक वैरायटी आपकी पूसा देसी, ये बहुत मजेदार वैरायटी है और 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका आज तक, पूसा देसी का। ये संकरण के लिए बहुत मजेदार है दोस्तों, पूसा देसी संकरण के लिए उपयुक्त है, हाइब्रिडाइजेशन कार्य के लिए, संकरण के लिए बहुत मजेदार वैरायटी। और अगेती भी है, और क्या है? अगेती भी है दोस्त, ठीक है। पूसा देसी संकरण के लिए अगेती है। पूसा चैत की, चैत का मतलब मार्च और अप्रैल के महीने में चैत का महीना जो आपका आता है, मार्च से 3 अगस्त तक इसकी बुआई कर सकते हैं। सबसे अधिक तापमान सहनशील है। टेस्ट वेट कितना है रेडिस का? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। टेस्ट वेट जो इसका होता है वो 3 से 5 ग्राम के बीच होता है, ठीक है। यस, कल बाजरे का पूछा था आपसे 5 ग्राम, ध्यान है, कल बाजरे का 5 ग्राम पूछा था। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था। तो संकरण के लिए है, अगेती भी है। तो 3 वैरायटी आपके बीच। चौथी पूसा वाली वैरायटियां देख लीजिए दोस्तों, बहुत मजेदार। पूसा हिमानी, इसका क्वेश्चन दोस्तों 3-4 बार आ चुका है। पूसा हिमानी का एक बार तो एओ में ही पूछा जा चुका है, पूसा हिमानी।
हिमानी का मतलब लोग समझते हैं कि ठंड में ही लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपकी बहुत ही मजेदार, हाँ बहुत ही मजेदार। तो पूसा हिमानी है दोस्त, ये सदाबहार किस्म है, सदाबहार किस्म। यस, और सदाबहार का मतलब ये नहीं है कि मतलब जब इसको देखा जाए, पढ़ा जाए। हाँ बहुत ही मजेदार। हाँ डेप्थ में जाने के लिए कौन सी है, एग्रीकल्चर में डेप्थ में जाने के लिए कोई बुक ही नहीं है। सभी सुंडा सर की किताब होगी सभी के पास में, यही सबके पास में, पूरे राजस्थान में ही होगी, रट रखी होगी बच्चों ने। तो ऊपर ऊपर के जो 30 मतलब 35% जो बच्चों ने पढ़े वो तो मतलब थे ही थे। हाँ विनोद प्रजापत का स्वागत दोस्त आपका। रस, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा। हाँ मैं तो एक एक चीज को देख रहा हूं कि आप क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं। हाँ ये बहुत मजेदार है, क्योंकि सभी के पास में एक ही किताब है, और एक बहुत बड़ी किताब अपनी, तो एक और एक बहुत बड़ी रामायण भी आती है अपनी, महाभारत गीता आती है अपनी एक, जिसका नाम है द बेस्ट एग्रीकल्चर गाइडलाइन। उसको बच्चा खरीदता नहीं, उसको केवल सुपरवाइजर के लिए बीएससी वाला ही खरीदता है, क्योंकि उसमें पूरे 15 सब्जेक्ट डाले हुए हैं। वो बहुत बड़ी किताब है। डीपली आजकल तो दोस्तों पेपर ही आजकल ऐसे आने लग गए ना, बाल की खाल निकालता है एग्जामिनर, देखता है कितनी इंटेलिजेंस आपके पास है। यस ये बहुत मजेदार है, बहुत बढ़िया। आगे चलिए। तो ये सदाबहार किस्म है, मतलब पूरे साल में जैसा मन करे ना आपका, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक इसको आप लगा सकते हैं। ये सभी मौसम में लगती है, सभी मौसम में लगती है वो। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको दोस्तों कम से कम 5-6 किताबें पढ़ते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत गहराई से जाके पढ़ते हैं, तो मजा आता है। यस तो चलिए, पूसा हिमानी है, इसको हमेशा लगा सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे ही लगा सकते हैं। इसके बाद में पूसा सफेद, जो आपने अभी चर्चा की थी, पूसा सफेद, ये भी बहुत मजेदार वैरायटी है। ये एक वैरायटी दोस्त व्हाइट, इसका क्रॉस देख लेते हैं, व्हाइट 5, एक दोस्तों आपकी जापानीज व्हाइट, दोनों का क्रॉस है, जापानीज व्हाइट, जापानीज व्हाइट और व्हाइट 5 जो वैरायटी है इसी के क्रॉस से निकाली गई है। और इसकी एक खास पहचान है दोस्त पूसा सफेद की। क्या खास पहचान है कि इसमें आइसोथायोसाइनेट खूब होता है, आइसोथायोसाइनेट की अधिकता होती है इसमें, आइसोथायोसाइनेट की अधिकता। एक बच्चे ने फोन किया था सुबह मुझे कि सर आप इतना ये मतलब कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। तो मैंने बोला कि कम से कम 10 से 12 हॉर्टिकल्चर की किताब मुझे एक दिन पहले पढ़नी पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है कि कल आप क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे आज शाम को आप मेडिसिन प्लान पढ़ेंगे तो मुझे अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके पूरा मैटर एक जगह इकट्ठा कर पाएंगे। फिर उसके बाद में ये भी देखना होगा कि कौन कौन से पेपर हैं, जीआरएफ में क्या है, एआरएस में क्या है, एओडब्ल्यू में क्या है, सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो वो जब सारी चीजें देखनी पड़ती हैं तो वो मेरे को बोला सर इतनी किताब पढ़ते हैं कि आप कैसी मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं, बिल्कुल पढ़नी पड़ती है दोस्त, क्योंकि बच्चा कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, बहुत सारी जगह वो पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ इससे बाहर तो नहीं जाने वाला, ये अपनी गारंटी है, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर की फल फूल खेतियां हैं, सारी इसमें मतलब सारे के सारे मैट्रिक्स में डाला गया है। ऐसे थोड़ी है, एक क्लास को तैयार करने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं दोस्त। ऐसे नहीं है कि 15 मिनट पढ़ा कोई भी किताब लेके, ऐसे मजा नहीं आता है फिर, है ना। है चलिए बहुत बढ़िया। हाँ वो तो देखो दोस्तों कि हर किताब में से ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, लेकिन जो मजेदार क्वेश्चन है उनकी बात आती है। तो ये थायोसाइनेट की अधिकता होती है पूसा सफेद में, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक पूसा रश्मि, ये पूसा रश्मि दोस्तों आपकी मजेदार वैरायटी है, सदाबहार किस्म है वो। मतलब आपकी जो पूसा रश्मि है दोस्तों, ये ग्रीन टाइप एक वैरायटी है इसकी, ग्रीन टाइप इनटू मतलब आपकी देसी टाइप की किस्म है, उन दोनों के क्रॉस से निकाली गई है, ग्रीन टाइप इनटू देसी टाइप। यस, और ये हर प्रकार की जलवायु के लिए सुटेबल है। कौन? पूसा रश्मि, ये बहुत मजेदार है। बिल्कुल शैतान जी स्वागत आपका। नहीं आईएएस लेवल का कुछ नहीं होगा, बहुत इजी पेपर होगा। डब्ल्यू नहीं, ये तो आप आईएएस लेवल तक का पेपर दे सकते हैं, इसमें तो इतनी भयंकर और डीपली बताई गई है आपको। हाँ
चलिए, तो जो पूसा देसी किस्म है दोस्तों, इसका ध्यान रखना, सबसे स्वादिष्ट वैरायटी है, सबसे स्वादिष्ट किस्म। अब एग्जामिनर की इससे ज्यादा क्या औकात है, सबसे स्वादिष्ट ही तो पूछ सकता है, बस इससे आगे और क्या पूछेगा। आगे चलिए, कर्षण, ज्यादा कर्षण को क्रिकेट खेलने जाना है इसलिए वो थोड़ा सा टेंशन में आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब मैं इसके बाद में दोस्तों अन्य किस्मों की भी बारे में बात कर लूं, अन्य किस्में, ठीक है। राधाकृष्ण को क्या है, क्रिकेट खेलने जाना है, ठीक है। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन पूछा एक बार, सारे क्वेश्चन बहुत मजेदार। चलिए, तो अर्का निशांत, ये वैरायटी सभी को याद होनी चाहिए भाई। अर्का निशांत है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई बालक नहीं हो जिसको ये याद नहीं हो। अर्का निशांत दोस्तों आप सभी को याद होनी चाहिए, बहुत कमाल की वैरायटी है, सभी रोग प्रतिरोधी, सभी रोग प्रतिरोधी। कौन कौन से रोग से प्रतिरोधी है, सफेद रोली इसमें बिल्कुल नहीं लगता, सफेद रोली। दूसरा डीएमडीजी जिसमें बिल्कुल नहीं लगता है, डाउनी मिल्ड्यू जिसको आप कहते हैं। डाउनी मिल्ड्यू के अलावा इसमें फॉर्किंग होता है ना, फॉर्किंग, वो बिल्कुल नहीं होगा, फॉर्किंग। एक इसमें बोल्टिंग होता है, बोल्टिंग, वो भी इसमें नहीं होगा। सारे डिजीज से फ्री है, सफेद रोली हो, चाहे से डाउनी मिल्ड्यू हो, चाहे से फॉर्किंग हो, चाहे से बोल्टिंग हो, चाहे से स्टेम्प रोट हो, तना गलन हो, सारे के सारे, तना गलन हो, तना गलन, सभी रोगों से फ्री है। और मैं हमेशा से बोलता ही आ रहा हूं यार आपको, फिर मैं एक बार बोल रहा हूं कि IIHR मतलब अर्का किस्में सारे रोगों से रेसिस्टेंट होती है, जीवन में याद रखना, ठीक है। तो सभी रोगों से प्रतिरोधी है, सफेद रोली, DM, PM, जितने भी सारे बीमारियां हैं इसमें कोई नहीं लगने वाला है। चलिए, इसलिए अर्का निशान तो सभी को याद होनी चाहिए दोस्तों, याद रखना। एक आपके जापानीज व्हाइट, जापानीज व्हाइट कमाल की वैरायटी है, जापानीज व्हाइट। अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं इसको, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, क्योंकि ये पाला सहनशील है, पाला सहनशील है, ठंडी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है दोस्तों। इसके बाद में बहुत मजेदार है राउंड चेरी, राउंड चेरी बेली, राउंड चेरी बेली, ये भी बहुत मजेदार है। और ये लाल रंग की, मतलब गोल फल वाली, लाल रंग की, लाल रंग की किस्म है, जो बिल्कुल शंकुआकार टाइप की होती है। आपकी कैसी होती है, बिल्कुल जो ग्लोब टाइप का होता है, शंकुआकार टाइप की होती है ये, ठीक है। यस, शंकुआकार टाइप की होती है, शंकु आकार होती है, लाल रंग की होती है, गोल होती है। राउंड से ही पता लग गया आप लोगों को कि ये गोल होगी पक्का, राउंड है तो मतलब गोल है, राउंड है तो पक्का पता लग गया आपको कि गोल है। यस, चलिए आगे, बहुत मजेदार वैरायटी आपकी है, शानदार वैरायटी है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे है स्कारलेट, स्कारलेट ग्लोब, स्कारलेट ग्लोब और लॉन्ग। स्कारलेट ग्लोब और लॉन्ग है दोस्तों, इसमें दोनों ही आती है, एक गोल आती है एक लंबी आती है, और दोनों ही ये भी क्या है, पाला सहनशील है, पाला सहनशील है, दोनों की दोनों पाला सहनशील है। और जहां का टेम्परेचर 5 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस रहता है वहां पर इसको आराम से लगा सकते हैं, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आप इसको आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, अगली है नेवारी, नेवारी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेवारी ध्यान रखना। नेवारी, नेवारी जो वैरायटी है बहुत ज्यादा चरपराहट वाली होती है, ये भी मतलब इसमें भी अधिक चरपरापन पाया जाता है, इसमें भी अधिक चरपराहट, और ये तापमान सहनशील भी है, अधिक तापमान सहनशील भी है। नेवारी ज्यादा टेम्परेचर जो आपका होता है उसको सहन करने की क्षमता रखती है, नेवारी। तो नेवारी अधिक चरपराहट वाली, अधिक टेम्परेचर सहनशील है। स्कारलेट ग्लोब या लॉन्ग है, ये 5 से 10 डिग्री सेल्सियस जो कम टेम्परेचर होता है उनके लिए ठीक है, पाला सहनशील है। राउंड चेरी बेली है, लाल रंग की किस्म है, जापानीज व्हाइट है, वो अक्टूबर से नवंबर मतलब पाला सहनशील है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। यस, ठीक है। चलिए
दो तीन वेराइटियां और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहां से पंजाब सफेद, पूरा पंजाब सफेद हो रखा है, किससे? मूली से। पंजाब सफेद रस चूसक कीड़ों से प्रतिरोधी है, ध्यान रखना, रस चूसक कीट प्रतिरोधी है, रस चूसक कीट प्रतिरोधी। दूसरी है कल्याणपुर टाइप, यूपी की है, कल्याणपुर टाइप किस्म है, ये अधिक उत्पादन देती है, हाई यील्ड देती है दोस्त, अधिक उत्पादन देती है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन इससे मिलने वाला आपको, हाई प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी और बहुत मजेदार वैरायटी आपकी ये भी। हाँ बीएस कुशवाहा जी सर सोइल पढ़ाओ, सोइल पढ़ा दिया, आप पीछे वाली वीडियो जाकर के देखेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल प्रिंस जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि पढ़ना आसान है लेकिन आसमान वाला, बहुत बढ़िया आपके द्वारा। अब दैहिक विकार इसमें देखें आप, दैहिक विकार जो गाजर में थे ना वही दैहिक विकार इसमें है। इसमें भी स्प्लिटिंग होता है, और इसमें भी जो स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग का मतलब जो मूली होती है वो फट जाती है, मूली होती है वो फट जाती है, क्रैक हो जाती है, तो स्प्लिटिंग है दोस्त आपकी। स्प्लिटिंग बहुत मजेदार है। स्प्लिटिंग मतलब बोरॉन की कमी से, बोरॉन की कमी से। दूसरा एक और इसका कारण है पोटास की कमी। तीसरा एक और कारण है दोस्त तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया। तीसरा नमी में परिवर्तन, नमी में परिवर्तन। सारे के सारे कारण किसके लिए हैं? इस स्प्लिटिंग के लिए हैं। यस, स्प्लिटिंग में क्या होता है, जो आपका फल होता है मूली का, यस इसमें क्या होता है, फट जाती है, जो मूली है वो क्रैक हो जाती है दोस्त। यस, या बीच में से बिल्कुल क्रैक हो जाती है, वो क्या हो जाती है, क्रैक मतलब फट जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। यस चलिए आगे, तो देखिए कार में स्प्लिटिंग। दूसरा फॉर्किंग, फॉर्किंग और फॉर्किंग में क्या होता है, दो मुही होना, दो मुही होना, दो मुही होना मतलब दो मुंह हो जाते हैं उसके, जैसे आपकी मूली है। यस, ये जो मूली आपकी, इसमें एक और मूली साइडों में से निकलने लग जाती हैं। यस, इस प्रकार से उसकी क्या साइज बिगड़ जाती है। यस, साइज बिगड़ जाती है। देखिए चलिए आगे। संजय जी पूछा कि कल तक हो जाएगी क्या मूली? अरे दोस्त बहुत बड़ी है, ऐसे ही थोड़ी है। चलिए, तो फॉर्किंग में क्या होती है, दो मुई होती है, ठीक है। और फॉर्किंग का कारण क्या है, कच्ची गोबर, कच्ची गोबर मतलब FIM, कच्ची गोबर, ठीक है। दूसरा एक और कारण है भारी मर्दा, भारी मर्दा मतलब काली सोइल, काली मर्दा, ये इसके दो मेजर कार्य हैं। यस ठीक है। एक तीसरा होता है आपका पिथीनेस, मतलब इसमें भी कड़वापन आ जाता है, पिथीनेस, इथाइलिन की अधिकता, इथाइलिन की अधिकता से पिथीनेस मतलब कड़वापन भी आ जाता है और उसमें कठोरपन भी आ जाता है। क्या आ जाता है, कठोरपन आ जाता है। क्या आ जाता है, कठोरपन। यस, कठोरपन आना, ये बहुत मजेदार है आपका। एक है एकासीन, अकासीन दैहिक विकार का कारण है। ये क्वेश्चन तो दो तीन बार पूछा गया आपसे कि अकासीन जो आपका मतलब दैहिक विकार होता है वो किस कारण होता है। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है आपका, अकासीन का कारण पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इसके 4-5 कारण है दोस्तों, आपने तो एक ही पढ़ा होगा। एक तो बोरॉन की कमी, पढ़ते जाना, कैल्शियम की कमी, पोटास की कमी, यस, और
एक और मजेदार, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी। सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी, बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। यस, रवि जी बोल रहे हैं कि पहली क्लास, बिल्कुल दोस्त, स्वागत आपका। टाइम बताओ रे, बिल्कुल टाइम दोस्तों। हाँ, आपकी शाम को आज 5 से 7 बजे मेडिसिन प्लांट की भी क्लास है, ध्यान रखना। सारे मेडिसिन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। यस, ध्यान रखना, सारे के सारे मेडिसिन प्लांट की भी अपन बात करने वाले हैं। यस, तो ये सारे के सारे कारण आकाशीन के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, याद रखना। आकाशीन के लिए बोरॉन, कैल्शियम, पोटास, सूक्ष्म पोषक तत्व सारे ऑप्शन में आ जाए तो सारे करने हैं, ध्यान रखना। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन आपका, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों, आपका टाइम हो चुका है अलविदा होने का। अब मिलते हैं शाम को 5 से 7 बजे, उसके बाद में 7 से 9 बजे आपकी हिंदी है, फिर 9 से 11 फिर अपनी क्लास है। तो शाम को तो पूरा अपन बुक है आज 5 से लेकर के 11 बजे तक। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।